तो हेलो ब्रोन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम बताएंगे कुछ एटीएम से रिलेटेड बात। जी हाँ दोस्तों, खासकर उनके लिए ये वीडियो है जो एटीएम से पैसे निकालते, कहीं पर भी जाते हैं एटीएम से पैसे निकालते, यात्रा में भी या कहीं पर भी, या इमरजेंसी में एटीएम का यूज करते हैं। उसके लिए ये खासकर वीडियो है, तो आप ध्यान से देखना। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि अगले बंदे ऐसे धोखेधड़ी में ना पड़े। तो आज मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। अगर कभी घर में राशन के पैसे चाहिए या इमरजेंसी में पैसे चाहिए या आप कहीं फंस गए, उस समय आपको पैसे चाहिए, तो उस टाइम पर कभी भी आप पैसे ना निकालिए एटीएम से। जी हाँ, क्योंकि सर्वर का कोई गारंटी नहीं आता कब किसका पैसा फंस जाए। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं एटीएम में गया था अंदर, ठीक है। तो मेरे पास एटीएम कार्ड ना था, तो मैंने कैश यूपीआई निकालने को ट्राई करा यहाँ से। तो देखो यहाँ पर कैश यूपीआई का ऑप्शन दे रहा था एटीएम पर, तो मैंने कैश यूपीआई पर क्लिक करा और हमें यहाँ पर जितना निकालना था हमने यहाँ पर उतना इनकम डाला यहाँ पे। तो यहाँ पर एक दो बार ऐसा लगा रहा था जैसे स्क्रीन काम ही ना करे, तो ऐसे मैं इस पर 2-3 बार क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर क्यूआर खुल कर आ गया था और मैंने उस क्यूआर पर पैसा कर दिया था। तो पैसा क्या हुआ, इधर से तो ट्रांजैक्शन हो गया सक्सेसफुल और पैसा एटीएम निकाल कर मेरे को दिया ना। देखो रियल स्टोरी क्या है, मैंने पेटीएम से पैसा करा था, ठीक है। बात ये था कि वो मेरे पैसा ना था और उस समय हमारे घर में भी पैसा ना था, राशन का वो पैसा था और वो पापा का पैसा था। वो कैसे मंगाए थे पैसा, तो ऑनलाइन मंगाए थे, तो ऑनलाइन मेरे पाया था और मैंने सोचा एटीएम से पैसा निकाल कर मैं घर पे दे दूं, मेरे को कहीं जाना था। तो यहाँ पर 2-3 बार मैसेज आया तो स्क्रीन शेयर मत करो। तो मैंने क्या करा, अपना स्क्रीन शेयर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था मैंने उसे बंद करा। अब बंद करके मैंने पैसा करा और पैसा यहाँ से सक्सेस हो भी गया था, जो कि मैं आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये जैसे ही पैसा करा और पैसा करने के बाद उसमें से पैसा एटीएम ना दिया मेरे को, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिए। मेरे को पता था पैसा कैसे वापस आएगा, फिर भी मेरे दिमाग वहां पर शॉर्ट हो गया। मतलब मैं दूसरे बंदे से पूछ रहा, भाई यार क्या हो गया, पैसा आना रहा है निकल रहा है। मैं एक दुकान पे गया, उससे पूछा, उसने मेरे को बताया भाई हेल्पलाइन से बात करो। मेरे को पता था जो कि मेरे को हेल्पलाइन से बात करके पैसा रिटर्न आ सकता है, लेकिन मैंने उस बंदे को बोला भाई तू बात कर ले, मेरे को अभी बात करने को इच्छा ना करे। तो उसने बात करा और उसने बोला भाई 24 घंटा तेरे को वेट करना पड़ेगा, मतलब आज ना कल तेरे को पैसा ये आ जाएगा रिटर्न। तो अब आप सोचोगे कि शॉर्ट क्यों हो गया, जब तेरे को पता ही था तो पैसा आ जाएगा कल। तो देखो शॉर्ट इस बात का हुआ, जो कि मेरे को पैसे का काम आज का था वो कल अब पैसा आएगा। तो समय की बात होती है, जिस टाइम पे पैसा ना मिलता है और उस टाइम को छोड़कर दूसरे टाइम पे मिले तो फिर तो यार क्या फायदा उस पैसों का। तो टाइम का बात होता है पैसे का। इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा तो यूपीआई एटीएम गलत है, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत अर्जेंट हो तो एक ही मेथड पर डिपेंड मत करो। मान लो आपके घर में किसी की तबीयत खराब है या किसी काम को लेकर अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो आप एटीएम गए, एटीएम में अपने एटीएम अपना डाला या यूपीआई से आपने क्यूआर से पैसा निकाला। मान लो एटीएम से निकाला, एटीएम में आप अंदर डाले और एटीएम से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा, एटीएम से पैसा काट लिया, बट एटीएम ने आपको कैश पैसा ना दिया, तो उस समय आपका दिमाग कहाँ जाएगा, शॉर्ट हो जाओगे, बिल्कुल दिमाग करना बंद हो जाएगा, जो कि हमें अर्जेंट पैसे की जरूरत है उस टाइम। तो यही दिक्कत मेरे साथ भी होगा, जिस टाइम हमें पैसे की जरूरत था उस टाइम क्या हुआ, एटीएम ने पैसा ना दिया। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको लाइफ में इमरजेंसी पड़ता है तो आपको क्या काम करना, अगर किसी ट्रस्टेड दुकानदार हो तो आप वहां से भी पैसा निकाल सकते हो, जान पहचान वाले यूपीआई वालों से, ठीक है। पेटीएम करके कैश ले सकते हो या बैंक ब्रांच से विथड्रॉ कर सकते हो, जैसे किसी बैंक में चले जाओ वहां से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट बात क्या है, मान लो आपने एटीएम से पैसा निकाला और आपका पैसा एटीएम में फंस गया, आपके बैंक से पैसा काट लिया, एटीएम में फंस गया, एटीएम ने कैश आपको ना दिया, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको उसी समय अपने बैंक में कंप्लेन करना है। कंप्लेन कैसे करोगे, अगर आपके आसपास में बैंक ब्रांच है तो आप वहां से भी कर सकते हो, या आप किसी दुकान से अपना अकाउंट खुलवा रखो, आप वहां पर भी कंप्लेन कर सकते हो। कितने होते हैं ब्रांच, दुकान वाले भी ले लेते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो, या तो आप घर बैठे भी अपना कंप्लेन कर सकते हो कस्टमर केयर नंबर से। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आपको कस्टमर केयर नंबर ले लेना है और बात करना है और आपका कंप्लेन दर्ज कर देंगे, तो आपको दूसरे दिन पैसे आ जाएंगे। जैसे कि आपने आज कंप्लेन करा तो कल आपको पैसा आ जाएगा, अगर कल ना आ रहा है तो आपको उससे अगले दिन आपको अपने बैंक में जाकर बात करना हो। तो देखो हमने भी यहाँ पर कंप्लेंट कर दिया, जो हमारे 1500 रुपया रिटर्न ना मिला था, मतलब
कैश निकाल कर दिया ना था एटीएम ने। तो देखो आप भी ऐसे ही करना अगर आप कभी भी इस सिचुएशन में फंस जाते हो। मेरा मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जा रहा है तो आपको क्या करोगे। आपको उस टाइम बुद्धि का काम ना करेगा, खराब हो जाएगा आपका बुद्धि। तो मैं इसलिए सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं जो मेरे ऊपर बीत रहा है, तो मैंने बनाया। अगर आपको कभी भी पैसा ऐसा फंस रहा है तो आपको अपने बैंक में कंप्लेन करना, साफ सीधी बात है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कभी भी इमरजेंसी में एटीएम से पैसा ना निकालना है, या तो आप बैंक में जाकर बैंक से निकाल लेना या किसी जानकार दुकान से आप ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हो, पेटीएम वगैरह क्यूआर करके आप उनसे पैसा ले सकते हो। लेकिन कभी भी गलती से आप एटीएम में मत जाए। मैं ऐसा ना कह रहा कि आप हमेशा एटीएम में मत जाना, आप निकाल सकते हो एटीएम से पैसा, लेकिन इमरजेंसी पैसा एटीएम से मत निकालना।